दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी गंगूबाई के ऊपर, क्योंकि हमारी गंगूबाई ने बहुत ज़्यादा भसड़ मचा करके रखा हुआ है। हमारी गंगूबाई कह रही हैं कि हेलो गाइज, हमारे पति जो है हम जो है सारा स्क्रीनशॉट निकाल करके रखे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जो जो बातें सुन करके मुझे हंसी आती है ना, मैं उन सब के स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। अलेक्सा स्कूल गए हैं, करिए हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे पति जो है स्कूल गए हैं। पहली बात ये बताओ गंगूबाई, कहाँ तक पढ़ी हो? स्कूल होता है कि स्कूल होता है? हाँ, यूट्यूब फैमिली, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आप लोग पदौड़ी का तरकारी खाए बनाए, कैसा लगा बताइएगा माय यूट्यूब फैमिली। हमारे पति स्कूल गए हैं। स्कूल होता है गंगूबाई, जिस स्कूल जो तुम्हारा खुला है उसी में अपना नाम लिखवा लो, पता चलेगा। फिर पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, आ जाती हैं स्कूल गए हैं। विद्यालय बोल दो, स्कूल नहीं आता है बोलने तो। कहाँ भागा जा रहा है तुम्हारा स्कूल? विद्यालय बोलो। सवेरे गर्म पानी चाय पी रहे हैं। हाँ, हमारी गंगूबाई ने बोला कि देखिए गाइस, हम लोग सवेरे उठ करके चाय पी रहे हैं और साथ में गर्म पानी पी रहे हैं। एक बात बताओ गंगूबाई, तुमने तो जगत के जो है मम्मी को क्या क्या बोला कि वो जो है झाड़ू पोछा लगाने वालों से भी गई गुजरी है, बुढ़ी है, बेशक्ल सूरत की है, गरीब है, उसके पास जो है कपड़े नहीं हैं, तुम्हारी तरह जो है उसके पास लाली लिपस्टिक नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तरह फूहर नहीं है। समझी गंगूबाई? गंगूबाई को बता दे कि जो जगत की मम्मी है वो फूहर। आप लोगों को लेकर के चलते हैं ऊपर। हम लोगों को नहीं जाना गंगूबाई, तुम ही अपना फैमिली लेकर के ऊपर जाओ। बहुत बवाल मचा रखा है यहाँ पर। उधर ऊपर ले जाओ, उधर रहो भैया, तुम लोग किसी और ही गोला पर रहो। हम लोगों को काहे ऊपर ले जा रही हो? हम लोगों के पास पति बच्चे हैं, घर परिवार, हम लोग ऊपर क्यों जाए? तुम ही अपना ऊपर जाओ और अपना यूट्यूब लेकर के जाओ ऊपर। फैमिली क्यों जाएगी? यूट्यूब फैमिली, तुम अपना फैमिली लेकर के जाओ। अब चलिए, हमारा जो है ये गंगूबाई ने घर को क्या करवाया है, घर को थोड़ा सा सही करवा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया है, तो उसमें जो है सब लग रहा है, टाइल्स मार्बल जो है वो लग रहा है। तो गंगूबाई सारा चीज़ दिखा रही है कि देखिए ये सब हमने जो है अपना ये सब सारा सही कर रहे हैं। और गंगूबाई का जो है गंगूबाई के घर में वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ होती ही नहीं है। कोई चीज़ गंगूबाई के घर में नहीं होती है। गंगूबाई का लेटरिन, बाथरूम, पूजा रूम, किचन सब एक ही साथ होता है। अब आप लोग बताइए कि इस गंगूबाई से हम लोग क्या सीखें कि लेटरिन के साथ ही पूजा घर बना दो, पूजा घर के साथ ही बाथरूम बना दो, बाथरूम के साथ ही किचन बना दो। बताइए। और ये फुहरी ज्ञान देती है कि भैया लोगों के पास तो कपड़े ही नहीं हैं, लोग जो है गरीब हैं, घर में नौकर बन के रहते हैं, तो तुम्हारी तरह फुहर हैं। बक हाँ, लफुआ और मेरे पीछे जितना कुत्ता लगा लो कुछ नहीं होगा। कह रही है कि मेरे और मेरे परिवार और लपुआ के पीछे जितना भी कुत्ता लगा लो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता लगाएगा जी? कुत्ता के पीछे कुत्ता थोड़ी लगता है। ये बताइए, ये कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, ये वर्ड यूज करती हो जी। तुम लोग स्कूल की मास्टराइन हो ना, तुमको शोभा देता है जी स्कूल की मास्टराइन यूट्यूब फैमिली। कुत्ता, भेड़, भालू, ये सब तुम लोगों को शोभा देता है। कंपेयर करती हो तुम लोग तिवारी फैमिली से। उसके घर में सुनी हो कुत्ता, बिल्ली, सियार, भालू, चुड़ैल हैं? उसकी माँ कभी ये बोलती हैं कुत्ता? एक बार उनकी बेटी को बदुआ किसी ने दे दिया था तो माँ के अंदर का अंगार जाग गया था। उसके बाद कभी सुनी हो उस माँ से कि कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, भालू? सीखो थोड़ा सा, थोड़ा फूहरपन तुम्हारा दूर हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ करके ना मुंह धोती हो, ना मंजन करती हो, ना कुल्ला करती हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आइए, क्योंकि हमको भूखमरी हो गया है। वीडियो देखिए और पैसा दे करके जाइए। बट मैंने लाइफ में बहुत झेला है, तब कामयाबी मिली है। हाँ, बहुत झेला है, बच्चों का पोटी धोया है दोस्तों। हॉस्टल चलाती थी हमारी गंगूबाई, और फिर उसके बाद उस हॉस्टल में बच्चों को रखती थी, उनका जो है सब काम करती थी, लैट्रिन बाथरूम सब धोती थी, खाना स्वयं बनाती थी, और दूसरे को बोलती है नौकरानी। सोचिए
कि ये एक समय पे दूसरे के बच्चों का पोटी धोती थी। ये जो तिवारी फैमिली है उसकी माँ स्वयं अपने 2 बच्चों और एक बहू के लिए खाना बनाती है, तो ये बोलती है घर में नौकरानी है। तो सोचिए ये 70 बच्चों की मेड क्यों बनी हुई थी अगर ये इतनी ही खानदानी थी तो है गंगूबाई। अगर तुम लोग इतनी ही खानदानी थी तो 70 बच्चों का पिछवाड़ा क्यों धोया है? 70 बच्चों को खिला करके बर्तन क्यों मांजा? बनना चाहिए ना तुमको खानदानी, सर पे मुकुट रख करके बैठती, खाली दूसरे को तुम गाना कहती हो फुहरी कहीं की। इतनी सी उम्र में सब हासिल कर ली। वहाँ बहुत इतनी सी उम्र है दोस्तों, इतनी सी उम्र में 8 साल की उम्र में गंगूबाई ने सब हासिल कर लिया। बताइए 8 साल की उम्र में क्या हासिल किया है गंगूबाई तुमने? अभी तुम्हारी 1 साल पहले या 8 महीने 9 महीने पहले की वीडियो देखें जिसमें ये स्वयं बोल रही है कि कोरोना के टाइम में इन सबों के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मतलब इतना गरीबी आ गई थी कि खाने के लिए नहीं था। ये इसकी वीडियो में था, गंगूबाई की वीडियो में, जा करके देख लीजिएगा। मैं खोज करके बताऊंगी कि किस वीडियो में इसने बोला है। तो अचानक से तुम लोगों के सर पे ताज कहाँ से आ गया? नेहा तिवारी का ताज आया है ना जी। जब वो औरत तुम्हारी जिंदगी में आई, तुम्हारे बेटा की जिंदगी में, तो तुम लोगों के पास व्यूज का भरमार हो गया और तुम लोगों के घर में खाने को 4 टाइम भोजन बनने लगा, दाल भात चुरचुर भुजिया। नहीं तो तुमने स्वयं अपने मुंह से बोला है कि मैंने बच्चों का पिछवाड़ा धोया है और फिर इसके बाद जो है मैंने क्या किया है भाई साहब, झाड़ू पोछा किया है, बर्तन मांजे हैं और खाना बनाया है। तो फिर दूसरे को क्यों कहती हो फुहरी कहीं की? बेटी मेरा बहुत की है, मुझे बहुत ला दी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी बेटी मुझे जो है कुछ नहीं, तो मेरी बेटी मुझे बहुत कुछ की है। तो यही संस्कार अपने बहुओं को क्यों नहीं देती हो कि तुम्हारी बहुएं भी अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करें, अपने माता पिता को की सेवा करें, उनका भी कोई बीमारी होता है तो ले करके यहाँ ससुराल में रखें, सेवा करें, उनको भी रुपया पैसा दें जैसे तुम्हारी बेटी तुमको देती है। ये सब अपने बहुओं को क्यों नहीं सिखाती हो? वो भी तो किसी की बहू हैं। खाली ये नियम तुम्हारी बेटी पे लागू होता है जी गंगूबाई, और तुम्हारी बहुओं पे नहीं लागू होता है? बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, उनको भी ये शिक्षा दो। उनका भी तो मन करता होगा ना कि वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करे। उनको मोटिवेट करो कि हाँ भाई तुम लोग अपने परिवार को स्टेबल करो, अपने परिवार की गरीबी दूर करो। यहाँ पे लपिया के घर के परिवार की स्थिति बहुत खराब है, तो लपिया के घर में कम से कम उसके रूम्स वूम्स बनवाओ, कमरे उमरे उन सबों के बनवाओ, उसके घर की स्थिति ठीक करवाओ। किचन सही नहीं है, किचन बनवाओ, तब तो हम लोग माने कि हाँ तुम जो है एक अच्छी सास हो। खाली यूट्यूब पे भाषण देने आती हो। ननद के घर से साड़ी मिला है, हाँ बोल रही हैं कि ननद के घर से साड़ी मिला। पहली बात तो ये देखिए बनती है बहुत बड़े खानदानी कि हम लोग बहुत पारिवारिक हैं, बहुत खानदानी हैं। अपने ननद के घर ही 10 साल बाद गई, बताइए इतनी बड़ी खानदानी है। तो तुमसे तो बहुत अच्छा वो सब है ना जी, जितनी उनकी फैमिली वो सब मिल करके रहते हैं। उनकी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं दिखता है। हाँ जितनी उन सबों की फैमिली है, रोज एक दूसरे के घर में आना जाना है, तो तुम दूसरे को कहाँ देखती हो? और इतनी खानदानी थी तो तुम जो है 10 साल बाद जा रही हो, बताओ, वो भी ननद के घर में। जबकि ननद और भाभी का रिश्ता ऐसा होता है कि भाई चोली दामन का साथ होता है। हम लोगों की भी नंदे हैं जो कि आती रहती हैं और हम लोग भी अपनी नंदों के घर में जाते रहते हैं। बाप रे बाप। दूसरा वहां से साड़ी लुग्गा लेकर के आइए दोस्तों, क्योंकि हमारी गंगूबाई हर जगह भी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, लालच में ही न जाती है। भले 1 दर्जन केला ले जाएगी 40 रुपया दर्जन, लेकिन वहां से 3 ठे 4 ठे लुग्गा ले आना नहीं भूलेगी और वीडियो में दिखाएगी भी। ऐसे हैं ये सब फुहर कहीं के। सच्चाई की जीत हुई, माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ कह रही है कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मेरे बेटवा की वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में चली गई है और सच्चाई की जीत हुई है। कौन सा तुम्हारा बेटवा जो है वो सच्चाई की जीत हुई है? कौन सी सच्चाई की जीत हुई है? यही जीत हुई है कि एक औरत का जो है उसने परखच्चे उड़ा दिए। और तुम लोग जो है जनता के दिमाग में इतना ज़्यादा जो है गंदगी भर दी थी कि तुम लोग इनोसेंट हो। अब जब तुम लोगों की रियलिटी निकल करके आ रही है तो क्या बोल रही हो कि भाई साहब तुमको जो है गालियाँ पढ़वाने के लिए गलत कमेंट करवाए जा रहे हैं। और कौन सी सच्चाई की जीत हुई है? यूट्यूब जो है वो मलिक की वीडियो ट्रेंडिंग में डाला है, तुम्हारे बेटवा को भी डाला है, क्योंकि यूट्यूब भी चाहता है कि तुम्हारा भी बेटवा 4 ठो बियाह करे और 6 ठो बच्चा पैदा करे। बच्चा तो उससे खास पैदा नहीं होगा, लेकिन 6 ठो बियाह की जो है, इसीलिए वो बोला है कि भाई तुम्हारा भी बेटवा 4 ठे अपने आगे पीछे औरत घुमाए जैसे मलिक घुमाता है। मलिक की वीडियो ट्रेंडिंग में गई है, तो एहसान मानो उसके बच्चों का कि उसके बच्चों के बर्थडे में तुम्हारी बेटवा की वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई। नहीं तुम लोगों ने ग्रैंड एनिवर्सरी किया, तुम लोगों का थोबड़ा देख करके एक भी यूट्यूब ने नहीं भेजा। 9-9 घंटे मेकअप किया, लीपा पोती किया, लेकिन यूट्यूब ने ट्रेंडिंग में नहीं भेजा। तो यहाँ पे मलिक किड्स की वजह से गया है। तो बोलो अपने बेटवा को कि भी 4-6 किड्स पैदा करे, फिर देखो वीडियो कैसे ट्रेंडिंग में जाती है।
थोड़ा सीखो कि खाली हुआ माता जी का कोटि कोटि प्रणाम। हम माता जी को प्रणाम तो ऐसे करिए जैसे माता जी भुखाई हुई हैं हमारे गंगूबाई के प्रणाम के लिए। हर चीज में जो है थावे वाली मैया, आजकल थावे वाली मैया नहीं दिख रही हैं, माता जी दिख रही हैं। कौन सी माता जी हैं बताइए जरा गंगूबाई, कौन सी माता जी? हम लोगों का बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारा बाल बाका किसके इतना फुर्सत है जी कि तुम लोगों का बाल बाका करेगा? वैसे तुम लोगों के सर पे बाल ही कहाँ बचा है? जनता ने एक एक बाल उखाड़ लिए हैं, गंजा कर दिए हैं। कभी अपना कमेंट सेक्शन में पढ़ो, बाल बचेगा तब तो उखाड़ेंगे, सब तो गंजा कर दिया है जनता ने। इतनी गालियाँ इतनी गालियाँ इतनी गालियाँ मिलती हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी फैमिली को इतनी गालियाँ मिलती हैं। कभी अपना कमेंट सेक्शन देख लिया करो, आईना वहीं से मिल जाएगा। अपने घर के सारे आईना तोड़ दो, असली आईना तो कमेंट सेक्शन में लगा हुआ है, असली ड्रेसिंग टेबल तो कमेंट सेक्शन में है। उसी में देखो, सजो सवरो, तब पता चलेगा कि भाई कितनी खूबसूरती तुम्हारे जिंदगी में बची हुई है। लपुआ सच्चे बनकर आएंगे एक दिन, यानी इसको भी पता है कि वो सब अभी तक झूठे हैं। गंगूबाई ने ये जो है घोषणा कर दिया कि इसके बहू बेटा झूठे हैं, एक दिन वो सच्चे बन करके आएंगे, आप लोग वेट करिएगा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि तुम्हारे बेटवा बहू जो एक नंबर के झूठे हैं, चालबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। तुमने भी आज बोल दिया कि वो सच्चे होकर के एक दिन आएंगे, उन्हें आने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग वेट कर रहे हैं। कहा जी आप लोग वेट कर रहे हैं जी उसके सच्चे होने का, ऐसे लोगों का। तो ये था हमारी गंगूबाई के वीडियो का, जिसको हमने डिकोड कर दिया और उसको उसी की भाषा में समझा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब गंगूबाई को ये लग रहा है कि क्या ही बोले, जाओ कोर्ट में प्रूफ करो कि गंगूबाई कौन है। मेरी हंसी निकल जाती है। चलो कोर्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।